सो यस, वो दिन आ गया फाइनली जिसका मैं वेट कर रहा था। सो हम लोग का प्लान से अभी रेडी हो गया है और बस हम लोग अब कल निकल रहे हैं जल्दी से। तो आपने मेरा टैगलाइन देख ही लिया होगा। सो ये हमारा सफ़र है नासिक से लेह तक का, जो कि हम कल शुरू करने वाले हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये ट्रिप के लिए कभी प्लान सक्सेस कर पाऊँगा और आगे बढ़ पाऊँगा। सो अभी ये जितना सामान आपने देखा ये पूरा मेरा ट्रिप के लिए है जो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में क्लोज़अप लुक दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या पूरा सामान है जो इस ट्रिप के लिए ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ कुछ जो आपको ऐसी ट्रिप पे ले जाना हो, ऐसी चीज़ें ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको फटाफट ये दिखाता हूँ जो भी मैंने इक्विपमेंट्स और पूरा जो सामान लिया है कि मैं क्या क्या इस ट्रिप पे लेके जाने वाला हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फटाफट। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सामान है जो मैंने ट्रिप के लिए फ़ाइनल किया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक एक दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ और कौन सा पार्ट किस में रहने वाला है। तो ये जो मेरा है, मैंने गार्डियन गियर्स का मेरा बैग है। ये मेरा 45 लीटर का बैग है क्योंकि ये मैंने लिया है। इसमें मेरे सारे कपड़े आने वाले हैं क्योंकि इसमें और कुछ नहीं मैं रखने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर एक ही बैग लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद मेरा जितना अभी रहेगा खाने पीने का छोटा मोटा आइटम, वो मेरा एक और छोटा बैग है, उसको भी मैंने फाइनल नहीं किया है। मेरे इसमें जगह बच गई तो मैं वो खाने पीने का छोटा मोटा सामान इसमें डाल दूँगा। और उसके बाद फिर ये मैंने एक और गार्डियन गियर्स का दूसरा बैग लिया है, टैंक बैग। ये मेरा मैग्नेट वाला नहीं है, ये स्ट्राइप का है। इसमें स्ट्राइप्स हैं, 4 तरफ से स्ट्राइप्स लगती हैं। तो ये मैंने एक लिया है जिसमें मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक गियर्स रहेंगे कैमरे से रिलेटेड। और फिर ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गोप्रो जो मेरा हेलमेट पे माउंट रहेगा। और ये एक मोबाइल होल्डर है जो कि अगर मुझे मोबाइल से कोई शूट करना है तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैंने राइनॉक्स के ग्लव्स लिए हुए हैं जो कि लेदर के हैं। मतलब ये ज़्यादा ठंड में काम नहीं करते, बट मैंने ये पहले ले लिए थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा रहेगा, बट ले में होप सो ये मेरे को काम कर जाए अच्छे से। और ये मैंने एक और प्लस अभी लिया लेटेस्ट में, मैं क्योंकि ले जानते वक्त वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग बहुत सारे रहते हैं। तो आई होप ये जो है ये शूज़ के ऊपर कवर है, इसमें ये कवर है और यहाँ पे इसमें एक अच्छी प्लस चीज़ है कि इसमें सोल भी दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। तो होप सो कि ये वाटर क्रॉसिंग में हेल्प करे अच्छे से। और ये मैंने एल्बो और नी पैड्स लिए हुए हैं जो कि सोवियो करके ब्रांड है, उसका मैंने लिया है। इसमें एल्बो और नी दोनों हैं। एल्बो का तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एल्बो के बजाय मैंने एक और चीज़ ले ली है जो कि ये मेरी राइनॉक्स की जैकेट जो कि मैं राइड में पहनने वाला हूँ, नहीं मंगाई है ये। तो ये एक मेरी राइडिंग गियर रहेगी जिसमें 3 टाइप के प्रोटेक्शन है सारे, चेस्ट में है, शोल्डर में है, एल्बोज़ में और बैक के लिए एक पूरा है। तो ये 3-4 टाइप के इसमें सारे प्रोटेक्शंस हैं जो कि बेस्ट है राइड के लिए। फिर उसके बाद ये मैंने एक सक्शन कप मंगाया है जो कि मैं ये बाइक पे उसको माउंट करने वाला हूँ। कहीं अगर मुझे कोई भी एंगल्स के, अगर दूसरे एंगल्स के, पर्टिकुलर एंगल्स के अगर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मैंने मोस्टली तो ये मैं अपने वाइज़र पे ही रखने वाला हूँ। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे होता है। फिर उसके बाद ये एक पावर बैंक जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रिप के लिए, तो मैंने पावर बैंक ले लिया है। एक पावर बैंक है मेरे पास 10,000 mAh का, ये रहेगा। ये कुछ है, इसमें सारे माउंट के सारे टूल्स हैं, जितने भी माउंट्स रहते हैं वो सारे हैं गोप्रो के और मेरे दूसरे कैमरे के। ये मेरा दूसरा कैमरा, उसका डाइव केस है वाटर का। तो ये बहुत काम आने वाला है अगर वहाँ पे पानी के अंदर के कोई भी शॉट्स लेने हो तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये मैंने एक ले लिया है, ये मतलब पहले ले लिया था तो ये भी मैं लेके चल रहा हूँ। फिर ये मेरा गोप्रो का डाइव केस, ये भी मैंने पहले से लेके रखा था क्योंकि मैं कभी कहीं ना कहीं ट्रैकिंग वैकिंग पे जाता रहता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ कभी कभी काम आ जाती है। प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये देता है, तो इससे कैसे आपका स्क्रीन सब क्लियर रहता है, आपको उसमें आपके डायरेक्ट स्क्रीन पे अफेक्ट नहीं होता अगर कभी गिर जाए तो इसके लिए एक चीज़ लेके रखनी चाहिए। और अंडर वाटर के लिए तो ये बेस्ट है।
तो और ये मेरा नॉर्मल गोप्रो का केस, तो जो कि मैंने अभी निकाल रखा है। तो ये गोप्रो का है, ये एक एक्स्ट्रा सी केबल कॉर्ड है जो कि पावर बैंक में लगाने के लिए चार्जिंग के लिए। सो ये बेसिकली कुछ पूरी तैयारी है तो जो मैंने की है। सो अभी आपने जो ये पूरा सामान देखा जो मैंने फ़ाइनल किया है अपने ट्रिप के लिए, सो इसमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास ड्यूरिंग राइडिंग के टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया जो कि आता है राइडिंग गियर्स में से, एक हो गई आपकी राइडिंग जैकेट जो कि एटलीस्ट लेवल 2 प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेवल 2 प्रोटेक्शन मतलब क्या है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया था चेस्ट रहेगा, शोल्डर रहेगा, एल्बोज रहेगा और बैक रहेगा। तो ये इतनी प्रोटेक्शन होनी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो आपके पास लेवल 2 प्रोटेक्शन की जैकेट होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके हैंड ग्लव्स जो कि आपके ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेदर वाले लेने हैं या उसमें सॉफ्ट वाले आते हैं वो लेने हैं या कौन से लेने, या स्पोर्ट्स के आते हैं वो लेने हैं, कौन से लेने हैं। तो ग्लव्स भी ड्यूरिंग राइडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आता है तीसरा जो है उसमें से 2 ऑप्शंस है। एक आता है राइडिंग पैंट्स और एक आता है नी पैड्स। सो इसमें से अभी आपका जो बजट रहेगा वो आप ले सकते हैं। दोनों लगभग सेम काम करते हैं, बट ये होता है कि राइडिंग जो पैंट रहती है उसमें ये चीज़ अच्छी है कि उसको आप एक बार पैंट की तरह पहन लो और फिर उसके बाद आपको टेंशन फ्री, फिर आपको बार बार ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें यह है कि प्रोटेक्शन अपनी जगह रहता है, आपका नी पे रहेगा, थाई पे रहता है। तो ऐसे 2 जगह पे, उसमें भी 2 या 3 जगह पे नी पैड का बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसको बार बार अलग से निकालना पड़ता है और फिर रखना पड़ता है, तो और फिर पहनना पड़ता है। तो कभी कभी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये राइडिंग के टाइम ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ हो गई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो मैं आपको बताना चाहता था। प्लस इसके साथ जो अगर आप इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको और ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट एड का किट हो। वो अभी मैंने अलग से बैग में, मेरा एक छोटा पाउच है उसमें रखा हुआ है, तो वो मैंने बना के रख लिया है। तो एक फ़र्स्ट एड का किट होना भी बहुत ज़रूरी है आपके पास अगर आप ऐसी लंबी राइड पे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है आपके पास जितने भी ये हैं इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा चार्जर्स, एक्स्ट्रा बैटरीज, ये सब होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे लंबी ट्रिप में जा रहे हो तो कौन सी चीज़ कब डेड हो जाए तो उसको चार्ज करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ रहनी चाहिए। तो ये हो गई। फिर इसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे सामान मैंने जो आपको दिखाया, इसमें से मेरा जो गार्डियन गियर का बड़ा वाला बैग था जो कि टेल बैग है, तो वो सिर्फ एक ही बैग है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना अगर दूर जाने का प्लान हो रहा है तो इतने से बैग में, इतने से इसमें कैसे है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो बेसिकली फंडा ऐसा है कि जितना भी मेरा जो कपड़ा है वो सिर्फ उसमें आएगा, बाकी 2-3 चीज़ और एक्स्ट्रा रहेंगी, उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो 3 चीज़ इस ट्रिप में सेकंड चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है टेंट। यस, टेंट के साथ मैट हो गई और मैट के साथ स्लीपिंग बैग। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमने लेके रखी हुई है, तो वो मैंने अभी नीचे रखा हुआ है, तो उसको मैं माउंट करूँगा। स्लीपिंग बैग हो सकता है मैं अपनी बाइक पे माउंट ना करूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा, तो वो एक जो मेरा दोस्त है रहीश, उसकी बाइक में मैं हो सकता है माउंट कर दूँ, या उसके पास पायनियर्स में अगर जगह रहेगा तो उसमें माउंट कर देंगे। तो ये 3 चीज़ भी है जो कि आपके इस ट्रिप में होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो हमने प्लान किया है वो ऐसा किया है कि हम लोग ऑन द स्पॉट जाके पूरी बुकिंग करने वाले हैं। हम लोगों ने प्री बुकिंग कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए अभी वहाँ पे कोविड की सिचुएशन कैसा है उसके लिए हमें कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद इन केस अगर हमें कोई रुकने की जगह नहीं मिली तो फिर जो टेंट ही है तो हमें यही राहत देगा, यही बचाएगा। और अब वहाँ पे अगर कोई जगह ठंड की रही तो स्लीपिंग बैग तो बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग बैग के बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ था कम से कम ऐसा। तो अभी मैं फटाफट पैकिंग कर लेता हूँ, और अभी तो पूरा खोल के रखा था, अभी मैं पैकिंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सुबह उठेंगे फटाफट, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का सेटअप। तो मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए चीयर्स। सो अभी एक प्रॉब्लम हो गई है,
मैं सोने जा रहा था बट नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। एक्साइटमेंट की वजह से नींद ना आ रही हो, पता नहीं। मेरे साथ तो हो रहा है, क्या आपके साथ ऐसा होता है? बताना मुझे ज़रूर। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड रहेंगे और शायद और मेरा ये आगे का सफ़र देखना चाहते हैं। जो लोग लद्दाख जाना चाहते हैं, मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग मेरा ये सफ़र देखें, मेरे सफ़र में जुड़े रहें मेरे साथ। सो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, सो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बटन दबा सकते हैं, ताकि हर बार मैं अभी पूरे सफ़र में जितने भी आगे के वीडियोस डालूँ तो आपको वो अपडेट, वो कंटेंट तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाए। सो मिलते हैं कल सुबह। बने रहिए मखना के संग नासिक टू ले। तब तक के लिए